सोचो, तुम्हें किसी ने प्यार से गोद में उठाया, तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा, तुम्हें खाना दिया, और फिर एक दिन तुम्हें एक अंधेरी तंग मशीन के अंदर बंद कर दिया जाए, जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो। ना धरती, ना खुला आसमान, ना मालिक की आवाज, सिर्फ असीम अंतरिक्ष की खामोशी। क्या तुम विश्वास करोगे कि ऐसा सच में हुआ था? ये कहानी है एक मासूम कुतिया की, जिसका नाम था लाइका, जिसे इंसानों ने विज्ञान की दौड़ में हमेशा के लिए अंतरिक्ष में छोड़ दिया। ये दौर था 1963 का। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। दोनों के बीच शुरू हो चुकी थी एक खतरनाक होड़, स्पेस रेस। और इसी होड़ में सोवियत संघ ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने पहला उपग्रह स्पुतनिक वेंट अंतरिक्ष में भेज दिया। दुनिया हिल गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक छोटी सी गली की कुतिया, मॉस्को की ठंडी गलियों में एक छोटी सी आवारा कुतिया भटक रही थी। ना उसका कोई घर था, ना कोई मालिक। ठंड से कांपती, कभी कूड़े में खाना ढूंढती, कभी किसी दुकान के बाहर सिकुड़कर बैठ जाती। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में उसका नाम पूरी दुनिया जानेगी। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर इंसान को अंतरिक्ष में भेजना है तो पहले किसी जानवर पर प्रयोग करना होगा, और उन्होंने चुना सड़क के कुत्तों को। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि सड़क के कुत्ते ज्यादा मजबूत होते हैं, कठिन हालात झेल सकते हैं। और इसी तरह उस छोटी सी कुतिया को पकड़ लिया गया। उसे एक नया नाम दिया गया, लाइका। लाइका को ट्रेनिंग दी गई। उसे छोटे छोटे पिंजरों में रखा गया ताकि वो तंग जगह में रहना सीख जाए। उसे तेज आवाजों के बीच बैठाया गया। उसे झटकों वाली मशीनों पर बिठाया गया। धीरे धीरे उसकी दुनिया सिकुड़कर एक लोहे के डिब्बे जितनी रह गई। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? वैज्ञानिकों को पहले से पता था कि उसे वापस लाने की कोई योजना नहीं है। जिस रॉकेट में उसे भेजा जाना था, स्पुतनिक द्वी, उसमें वापसी की तकनीक थी ही नहीं। मतलब ये एक तरफा सफर था। क्या लाइका को पता था? शायद नहीं। उसके लिए तो वो बस इंसान थे जो उसे खाना देते थे, सहलाते थे। उसे क्या पता कि जिन हाथों पर वो भरोसा कर रही है, वही हाथ उसे मौत की ओर भेजने वाले हैं। 3 नवंबर 1977 रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान काला था। लाइका को अंदर बांधा गया, दरवाजा बंद हुआ, और फिर 3, 2, 1 आग की लपटें उठी और लाइका धरती से दूर, बहुत दूर चली गई। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। सेंसर दिखा रहे थे कि लाइका जिंदा है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कैप्सूल के अंदर का तापमान बढ़ने लगा। फिर 43 DG, घबराहट, दिल की धड़कन तेज, और फिर सन्नाटा। लाइका की मौत हो चुकी थी। आगे और भी रहस्य छुपी है, तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपको भी लाइका के लिए बुरा लगा हो तो सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो वो अंतरिक्ष में अकेली थी, बिना किसी के, बिना किसी आवाज के, सिर्फ मशीनों की ठंडी दीवारों के बीच। धरती पर सोवियत सरकार जश्न मना रही थी। दुनिया को बताया गया कि लाइका कई दिनों तक जीवित रही, लेकिन असली सच्चाई 2002 में सामने आई कि वो कुछ ही घंटों में तड़प कर मर चुकी थी। क्या ये विज्ञान की जीत थी या इंसानियत की हार? लाइका की मौत के बाद भी स्पुतनिक द्वी धरती की परिक्रमा करता रहा। कल्पना करो, एक छोटा सा धातु का कैप्सूल जिसके अंदर एक मासूम कुतिया की निर्जीव देह धरती के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर दूर चुपचाप घूम रही थी। हर 1 घंटा 42 मिनट में वो धरती का एक चक्कर पूरा करता। नीचे लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके आसमान के पार एक अधूरी कहानी घूम रही है। करीब 5 महीने बाद अप्रैल 1968 में स्पुतनिक 2 पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलकर राख हो गया। लाइका का कोई स्मारक अंतरिक्ष में नहीं बचा, सिर्फ इतिहास में एक नाम रह गया। जब यह खबर फैली कि लाइका को वापस लाने की कोई योजना ही नहीं थी, तो दुनिया के कई देशों में विरोध शुरू हो गया। पशु अधिकार संगठनों ने सोवियत संघ के खिलाफ प्रदर्शन किए। लोगों ने सवाल उठाया, क्या विज्ञान की प्रगति के लिए एक मासूम जानवर की जान लेना जरूरी था? लेकिन उस समय कोल्ड वॉर की राजनीति इंसानियत से ज्यादा ताकतवर थी। सोवियत सरकार ने कहा, यह मानव जाति के भविष्य के लिए बलिदान है, बलिदान। लेकिन क्या लाइका ने खुद चुना था यह बलिदान? क्या प्रयोग यहीं रुक गए? नहीं, लाइका के बाद भी जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा गया। अमेरिका ने भी बंदरों और अन्य जानवरों को भेजा। उदाहरण के लिए हैम, जिसे 1961 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन फर्क ये था, हैम को जिंदा वापस लाया गया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने सीखा, सुरक्षा जरूरी है, वापसी की योजना जरूरी है। लाइका की मौत ने दुनिया को एक कड़वा सबक दिया है
सालों बाद ओलेग गाजेंको, जो इस मिशन से जुड़े थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, हमने उससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसकी मौत हमें दुख देती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शब्द थे एक वैज्ञानिक के, जिसने इतिहास बनाया था, लेकिन उसके अंदर का इंसान शायद कभी चैन से नहीं सो पाया। 2008 में मॉस्को में लाइका की एक छोटी सी प्रतिमा लगाई गई, एक साधारण सी मूर्ति, लेकिन उसमें छुपा है एक गहरा संदेश। वो याद दिलाती है कि विज्ञान की दौड़ में कभी कभी मासूमियत कुर्बान हो जाती है। अगर वो बोल पाती तो शायद पूछती, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह सफर आखिरी है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं गूंजती, वहां सिर्फ खामोशी है। आज के समय में अंतरिक्ष एजेंसियां जानवरों के साथ बहुत सख्त नियमों का पालन करती हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इंसान की प्रगति हमेशा किसी और की कीमत पर ही होगी? लाइका कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं थी, वो कोई मशीन नहीं थी, वो एक जिंदा दिल थी, जो कभी मॉस्को की गलियों में खुले आसमान के नीचे दौड़ती थी, और फिर उसी आसमान ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। जब भी तुम रात में तारों को देखो तो एक पल के लिए सोचो, वहां कहीं एक कहानी छुपी है, एक कुतिया की कहानी, जिसने इंसानों पर भरोसा किया और अंतरिक्ष में खो गई। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करो, मैं जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।